हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये THE, इसे हम पढ़ेंगे द। ये है विस्पर्स, WHISPERS, इसे पढ़ेंगे विस्पर्स। ऑफ, OF, ये है एल्म्सवुड, ELMSWOOD, एल्म्सवुड। आज का हमारा टॉपिक है द विस्पर ऑफ एल्म्सवुड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जैसे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। ये है इन, IN, इन, THE, द। ये है हार्ट, HEART, इसे हम क्या पढ़ेंगे हार्ट। OF, ऑफ, THE, द। ये है डांस, DENSE, इसे हम पढ़ेंगे डांस। ये है एल्म्सवुड, ELMSWOOD, एल्म्सवुड। फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। ये है पीकुलायर, PECULIAR, इसे हम पढ़ेंगे पीकुलायर। ये है विलेज, VILLAGE, विलेज। ये है थ्राइव्ड, THRIVED, इसे हम क्या पढ़ेंगे थ्राइव्ड। आप मेरे बाद हर एक लेटर को रिपीट करिए, जैसे मैं जिस भी वर्ड को पढ़ रही हूँ उसके बाद मेरे बाद आप भी रिपीट करिए। पहले मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगी कि कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसके बाद पूरे पैराग्राफ की एक बार रीडिंग करूंगी, ठीक है, जिससे आपको काफी अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ में आएगा कि कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और आपको काफी अच्छी तरीके से इंग्लिश रीड करना भी आ जाएगा। और आप मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम पूरे पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे स्पीड में, कि पूरे पैराग्राफ को कैसे स्पीड में रीड किया जाता है, कहाँ पर रुकना चाहिए पढ़ते टाइम, कहाँ पर नहीं। इसीलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, एंड वीडियो का बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है प्लेस, PLACE, प्लेस। THAT, दैट। ये है आउटसाइडर्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे आउटसाइडर्स। OUT, आउट हो गया, और SIDERS, इसे हम क्या पढ़ेंगे साइडर्स। दोनों को मिला देंगे तो आउटसाइडर्स। ये है स्पोक, SPOKE, इसे हम क्या पढ़ेंगे स्पोक। OF, ऑफ, IN, इन। ये है हस्ड, HUSHED, इसे हम क्या पढ़ेंगे हस्ड। ये है टोन्स, TONES, इसे हम पढ़ेंगे टोन्स। AND, एंड। ये है अवॉइडेड, AVOIDED, इसे हम पढ़ेंगे अवॉइडेड। अब जैसे देखिए हर एक जगह पर तो ये नहीं लिखा हो सकता, बहुत सारे जगह पर सिर्फ इतना लिखा होता है, ये AVOID, यहाँ से यहाँ तक, मतलब लास्ट में ये जो ED ऐड है ये नहीं होता हर एक जगह पर। अगर सिर्फ AVOID लिखा रहा तो इसे हम सिर्फ क्या प्रोनाउंस करेंगे अवॉइड, ठीक है, इसे अवॉइड पढ़ेंगे। और अगर लास्ट में इस वर्ड की तरह ED रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे अवॉइडेड, ठीक है, लास्ट में डेड की साउंड आएगी। ये है वैन, WHEN, वैन। THE, द। सन, SUN, सन। ये है डिप्ड, DIPPED, इसे हम क्या पढ़ेंगे डिप्ड। ये है बिलो, BELOW, इसे हम पढ़ेंगे बिलो। THE, द। ये है हॉरिजॉन, HORIZON, इसे हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन। ये है द विलेजर्स, VILLAGERS, इसे हम पढ़ेंगे विलेजर्स। अब जैसे देखिए VILLAGE, अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो इसे हम विलेज पढ़ेंगे, और लास्ट में RS ऐड हो गया तो इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे हम विलेजर्स, ठीक है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको डेफिनेटली हर एक वर्ड पढ़ने जरूर आ जाएगा। ये है ऑफ, OF, ऑफ। ये है ग्रे मार्क, GREY, इसे हम क्या पढ़ेंगे ग्रे, और MARK, मार्क। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो ग्रे मार्क। HAD, हैड,
ये है क्यूरियस, CURIOUS, इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्यूरियस। ये है ट्रेडिशन, TRADITION, इसे हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन। EVERY, एवरी। ये है ट्यूलाइट, TWILIGHT, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ट्यूलाइट। THEY, दे। ये है हंग, HUNG, इसे हम पढ़ेंगे हंग। SMALL, स्मॉल। सिल्वर, SILVER, सिल्वर। ON, द। एंशियंट, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एंशियंट। ANCIENT, एंशियंट। एल्म, ELM, इसकी साउंड क्या आएगी? एल्म की। ये है ट्रीज, TREES, ट्रीज। THAT, दैट। ये है सराउंडेड, ऐसे देखिए SURROUND, अगर इतना रहा तो इसे हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सराउंड। ठीक है, बहुत सारे जगह पर बस इतना भी लिखा होता है तो उसे आप वहां पर क्या पढ़िएगा? सराउंड। और जैसे इस वर्ड में लास्ट में ED है, अगर ऐसे रहा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? सराउंडेड। ये है देयर, THEIR, देयर। होम्स, HOMES, होम्स। NO, नो। ONE, वन। डेयर्ड, DARED, डेयर्ड। ये है क्वेश्चन, QUESTION, इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। ये है वाई, WHY, वाई। FOR, फॉर। THE, द। स्टोरीज, STORIES, इसे हम पढ़ेंगे स्टोरीज। WERE, वर। डीपली, DEEPLY, इसे हम पढ़ेंगे डीपली। ये है एज्ड, ETCHED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एज्ड। INTO, इंटू। देयर, THEIR, इसे हम पढ़ेंगे देयर। और ये है लाइव्स, LIVES, इसे हम पढ़ेंगे लाइव्स। अब चलिए इस पैराग्राफ को हम एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। अब जिस वर्ड को मैं रिपीट करूंगी आप भी मेरे बाद रिपीट करते चलिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है ये, द विस्पर्स ऑफ एल्म्स वुड। इन द हार्ट of the dense Elmswood forest, a peculiar village thrived, a place that outsiders spoke of in hushed tones and avoided when the sun dipped below the horizon. The villagers ऑफ ग्रे मार्क। अगर आप बिगनर्स हैं, मतलब अगर आपको अच्छे से रीडिंग करने नहीं आता, स्पीड में नहीं आता, तो आप मेरे साथ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वर्ड को मेरे बाद रिपीट करते चलिए, डेफिनेटली आपको ज़रूर आ जाएगा रीड करने। ये है हैड अ क्यूरियस ट्रेडिशन, एवरी ट्यूलाइट दे हंग स्मॉल सिल्वर ऑन द एंशियंट elms tree that surrounded their homes. No one dared question why, for the stories were deeply etched into their lives. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा सेकंड पैराग्राफ है ये, MARA, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? मारा। ये है ये है स्प्राइटेड, SPIRITED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? स्प्राइटेड। ये है 16, SIX, इतना क्या हो गया? 6, और TEEN, टीन, दोनों को मिला देंगे 16। ईयर, YEAR, ईयर। ओल्ड, OLD, ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड। HAD, had, lived, LIVED, lived। इन ग्रे मार्क, GREY, ग्रे, और MAR के मार्क, दोनों को मिला दिया तो ग्रे मार्क। HER, हर। होल, WHOLE, होल। लाइफ, LIFE, लाइफ। SHE, शी। HAD, हैड। ऑफन, OFTEN, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑफन। ये है आस्क्ड,
ASKED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? आस्क्ड। HER, हर, ये है ग्रैंड मदर। GRAND, इतना क्या हो गया? ग्रैंड। और MOTHER, ये क्या हो गया? मदर। ये है अबाउट। ABOUT, अबाउट। द बेल्स, BELLS, इसे हम पढ़ेंगे बेल्स। BUT, बर्ड। द ओल्ड, OLD, ओल्ड। वुमेन, WOMAN, इसे हम क्या पढ़ेंगे? वुमेन। वुड, WOULD, वुड। सिंपली, SIMPLY, सिंपली। स्माइल, SMILE, स्माइल। AND, एंड। से, SAY, से। THEY, दे। प्रोटेक्टेड, PROTECT, इसे हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटेक्टेड। US, अस। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। IT, इट। was, WAS, was। NOT, नॉट। इनफ, ENOUGH, इसे हम पढ़ेंगे इनफ। FOR, फॉर। मारा, MARA, मारा। HER, हर, ये है क्रियोसिटी। CURIOSITY, इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्रियोसिटी। ये है ग्रू, GREW, ग्रू। EACH, ईच। TIME, टाइम। SHE, शी, ये है हर्ड। HEARD, इसे हम हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन है हर्ड। THE, द। फेंट, FAINT, फेंट। ये है काइम, CHIME, काइम। OF, ऑफ। द बेल्स, BELLS, बेल्स। ये है कैरिड, CARRIED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? कैरिड। BY, बाय। द इवनिंग, EVENING, इसे हम पढ़ेंगे इवनिंग। ये है ब्रीज, BREEZE, इसे हम पढ़ेंगे ब्रीज। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। मारा, a spirited 16-year-old, had lived in Greymark her whole life. She had often asked her grandmother about the bells, but the old woman would simply smile and say, "They protect us, child." It was not enough for Mara. Her curiosity grew each time she heard the faint chime of the bells carried by the evening breeze. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ONE1, कोल्ड, COLD, कोल्ड। इवनिंग, EVENING, इसे हम पढ़ेंगे इवनिंग। MARA, मारा। डिसाइडेड, DECIDED, इसे हम पढ़ेंगे डिसाइडेड। TO2, ये है वेंचर, VENTURE, वेंचर। INTO, इनटू। द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। अलोन, ALONE, इसे हम पढ़ेंगे अलोन। ये है डिटरमाइंड, DETERMINED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? डिटरमाइंड। TO2, ये है अनकवर, UN अन होता है और COVER कवर, दोनों को मिला दिया गया तो अनकवर। ITS, इट्स, ये है सीक्रेट्स, SECRETS, इसे हम पढ़ेंगे सीक्रेट्स। ये है आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड। WITH, विथ अ लैंटर्न, LANTERN, लैंटर्न। AND, एंड। हर ग्रैंडमदर्स, GRAND, इतना क्या हो गया? ग्रैंड। और ये क्या है? मदर्स, MOTHERS, मदर्स। अब जब इन दोनों को मिला दिया तो ग्रैंड मदर्स। OLD, ओल्ड, ये है कंपस, COMPASS, इसे हम पढ़ेंगे कंपस। यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉम्पास नहीं होगा, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? कंपस। SHE, शी, ये है टिप टोड,
TIP टिप होता है, TOED टोड, दोनों को मिला दिया तो टिप टोड, PAST पास्ट, द स्लीपिंग, SLEEPING इसे हम पढ़ेंगे स्लीपिंग, विलेज, VILLAGE विलेज, THE द, ट्रीज, TREES ट्रीज, ये है स्टूड, STOOD स्टूड, TALL टॉल, AND एंड, ये है मीना सिंह, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, मीना सिंह। अब जैसे देखिए MENA इसकी साउंड क्या आएगी, मतलब इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, मीना, और CING की क्या साउंड आएगी, सिंह की। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो मीना सिंह, THEIR देयर, ये है गार्डन लेड, GNAR गार्डन, और LED लेड, गार्डन लेड, ये है ब्रांचेस, BRANCHES ब्रांचेस, ये है इंटर ट्विनिंग, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, इंटर ट्विनिंग। यहाँ पर देखिए INTER इंटर हो गया और TWINING ट्विनिंग, दोनों को मिला दिया तो इंटर ट्विनिंग। LIKE लाइक, ये है स्केलेटल, SKELETAL इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, स्केलेटल। ये है हैंड्स, HANDS इसे हम प्रोनाउंस करेंगे हैंड्स। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी पूरा एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। वन कोल्ड इवनिंग, मेरे बाद आप रिपीट करिए, मारा डिसाइडेड टू वेंचर, इसे वेंट्यूरे नहीं पढ़ेंगे, इसकी साउंड क्या है, वेंचर, ठीक है। टी की साउंड ट की नहीं आ रही है, च की यहाँ पर आ रही है, इसलिए इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, वेंचर। इनटू द फॉरेस्ट अलोन, डिटरमाइंड टू अनकवर इट्स सीक्रेट्स, आर्म्ड विथ अ लैंटर्न एंड हर grandmother's old compass, she tiptoed past the sleeping village. The trees stood tall and menacing, their garden-led branches intertwining like skeletal hands. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। as MARA मारा, ये है वॉक्ड, WALKED इसे हम पढ़ेंगे वॉक्ड। ये है डीपर, DEEPER डीपर। INTO इंटू द वुड्स, WOODS इसे हम क्या पढ़ेंगे, वुड्स। SHE शी, ये है स्टम्बल्ड, STUMBLED इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, स्टम्बल्ड। ये है अपॉन, UPON इसे हम पढ़ेंगे अपॉन। ये है ये है क्लियरिंग, CLEARING इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्लियरिंग। यहाँ पर CLEAR इतना क्लियर हो गया और ING इंग दोनों को मिला दिया गया तो क्लियरिंग। ये है बाथ, इसे क्या पढ़ेंगे, बाथ। लास्ट में ड की साउंड जरूर आएगी क्योंकि यहाँ पर लास्ट में AD है तो बाथड, IN इन। ये है मून लाइट, MOON मून हो गया और LIGHT लाइट, दोनों को मिला दिया गया तो मून लाइट। IN इन इट्स, ITS इट्स। ये है सेंटर, CENTER सेंटर। ये है स्टूड, STOOD स्टूड। ग्रैंड, GRAND ग्रैंड। ये है इवी, IVY इवी। ये है कवर्ड, COVERED इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कवर्ड। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर COVER बस इतना लिखा होता है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कवर, ठीक है। COVER कवर होता है। जैसे यहाँ पर लास्ट में D लगा हुआ है, अगर ऐसे रहा तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कवर्ड। ये है ओक, OAK ओक। WITH विथ। ये है पैकुलर, अभी जैसे हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में देखा था, PECULIAR पैकुलर। ये है क्रेविंग्स, CARVINGS क्रेविंग्स। ये है इज्ड, ETCHED इज्ड।
INTO into ITS its, ये है bark BARK bark, THE the cravings। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में S लगा है इसलिए इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, cravings, CARVINGS cravings। ये है pulsed PULSED pulsed। ये है faintly FAINTLY, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे faintly। AS as IF if, alive ALIVE, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे alive। ये है मारास, जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखिए MARA मारा था और यहाँ पर लास्ट में S ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मारास। हार्ट HEART हार्ट, रेज्ड RACED रेज्ड। टॉर्न, इसे क्या पढ़ेंगे, टॉर्न TORN टॉर्न। बिटवीन BETWEEN बिटवीन। फियर FEAR फियर। AND एंड AN, ये है अनएक्सप्लेनेबल, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, अनएक्सप्लेनेबल। UN अन हो गया और EXPLAINABLE तो अनएक्सप्लेनेबल। PULL पुल। TO2 GET गेट। ये है क्लोजर CLOSER, इसे हम पढ़ेंगे क्लोजर। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर CLOSE लिखा होता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लोज। ठीक है, बस लास्ट में R लगने की वजह से यहाँ पर इसकी साउंड क्या चेंज हो जाती है, क्लोजर, जर की आने लगती है। ठीक है, वरना क्लोज इतने पे इसकी प्रोनाउंसिएशन खत्म, क्लोज। यहाँ पर R के वजह से क्लोजर। ठीक है, अब चलिए इस पैराग्राफ को भी हम एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। As Mara walked deeper into the woods, she stumbled upon a clearing bathed in moonlight. In its center stood a grand, ivy-covered oak with peculiar carvings etched into its bark. The carvings pulsed faintly as if alive. Mara's heart raced, torn between fear and an unexplainable pull to get closer. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ ये है, चलिए इसको देखते हैं। GUST जस्ट, AS as, SHE शी, ये है एक्सटेंडेड, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक्सटेंडेड। EXTENDED एक्सटेंडेड। HER हर, HAND हैंड। TO2 टच, TOUCH टच। द क्रेविंग्स, CARVINGS क्रेविंग्स। अ सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट, ये है विस्पर, WHISPER विस्पर। फिल्ड, FILLED फिल्ड। द एयर, AIR एयर। IT इट वॉज, WAS वॉज। नीदर, NEITHER नीदर। THE the wind, WIND wind। NOR nor, THE the, ये है काइम, CHIME काइम। OF of the bells, BELLS bells। BUT but, a voice, VOICE, इसे हम पढ़ेंगे वॉइस। फैंट, FAINT फैंट। अभी जैसे इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने क्या देखा था, फैंटली, वहां पर FAINTLY। इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ लास्ट में यहाँ पर LY ऐड है, इसीलिए इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने इसे फैंटली पढ़ा था और यहाँ पर LY नहीं है, FAINT है, इसलिए इसे यहाँ पर क्या प्रोनाउंस करेंगे, फैंट। ठीक, इंग्लिश में ऐसा ही होता है, सब सेम ही होता है, बस उसमें लास्ट में LY, ING, ED,
ES, मतलब ये सब ऐड होता है। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक सिंगल वर्ड पढ़ने ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको दोनों वर्ड बताती हूँ कि अगर जैसे यहाँ पर, अब जैसे देखिए यहाँ पर फैंट है, तो यहाँ पर अगर LY ऐड हो गया तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसीलिए मैं आपको दोनों बताती हूँ, फैंट और फैंटली। जैसे यहाँ पर दोनों था, अगर जैसे यहाँ पर फैंट है और कहीं पर फैंटली लिखा रहा तो आप इजीली उसे फैंटली पढ़ पाए। अगर वहां पर आप उसे सिर्फ फैंट पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग होगा, इसलिए मैं आपको दोनों बताती हूँ। ये है एंड, AND, एंड। ये है मेलोडिक, MELODIC, इसे हम पढ़ेंगे मेलोडिक। कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग। HER, हर। नेम, NAME, नेम। मारा, MARA, मारा। कम क्लोजर, COME, कम। और ये है क्लोजर, CLOSER, क्लोजर। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी हम एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। जस्ट एज शी एक्सटेंडेड हर हैंड टू टच द cravings, a soft whisper filled the air. It was neither the wind nor the chime of the bells, but a voice, faint and melodic, calling her name, Mara, come closer. ठीक है, अब आज की वीडियो यहाँ पर एंड नहीं होती। चलिए इस पूरे पैराग्राफ को हम एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं कि स्पीड में कैसे पैराग्राफ्स को रीड किया जाता है। अगर आप इसे अच्छे से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको जरूर फ्लुएंटली इंग्लिश रीड करने जरूर आ जाएगा। आज का हमारा ये था टॉपिक, द विस्पर्स ऑफ एल्म्स वुड। अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा आए या फिर पढ़ते टाइम जहाँ पर भी फुल स्टॉप आए, वहां पर 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, अगर आप सबको साथ में ले जाकर पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग होगा। जहां पर फुल स्टॉप या कॉमा हो वहां पर थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। In the heart of the dense Elmswood forest, a peculiar village thrived, a place that outsiders spoke of in hushed tones and avoided when the sun dipped below the horizon. The villagers of Greymark had a curious tradition. Every twilight they hung small silver on the ancient elm trees that surrounded their homes. No one dared question why, for the stories were deeply etched into their lives. अब चलिए हम सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं। Mara, a spirited 16 years old, had lived in Greymark her whole life. She had often asked her grandmother about the bells, but the old woman would simply smile and say, "They protect us, child." It was not enough for Mara. Her curiosity grew each time she heard the faint chime of the bells carried by the evening breeze. One cold evening, Mara decided to venture into the forest alone, determined to uncover its secrets. Armed with a lantern and her grandmother's old compass, she tiptoed past the sleeping village. The trees stood tall and menacing, their garland branches intertwining like skeleton hands. As Mara walked deeper into the woods, she stumbled upon clearing bathed in moonlight. In its center stood a grand, ivy-covered oak with peculiar carvings etched into its bark. The carvings pulsed faintly as if alive. Mara's heart raced, torn between fear and an unexplainable pull to get closer. Just as she extended her hand to touch the carvings, a soft whisper filled the air. It was neither the wind nor the chime of the bells, but a voice, faint and melodic, calling her name, Mara, come closer. ठीक है, आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।